हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में क्लास 12 जो मैथमेटिक्स पेपर 9 मार्च राइट 2026 का बोर्ड एग्जाम्स का पेपर है, उस पेपर का जो है हम यहाँ पे एमसीक्यू का ना सॉल्यूशन को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो लेट्स सी द पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज द कि यहाँ पे बोला है कि दो वेक्टर का यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है इक्वल टू 198 है एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज 10 टाइम्स जो है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सो सी हियर, जो ए वेक्टर है प्लस का बी वेक्टर है मैग्नीट्यूड में, यहाँ पे डॉट में क्या है ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, राइट, इक्वल टू ये दे रखा है क्या 198। तो मैं यहाँ पे जो है आइडेंटिटी इसका जो फार्मूला होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट राइट डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये सिंपली होता है क्या मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर। यू कैन वेरीफाई दिस एज वेल, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको अप्लाई कर रहा हूँ। सो मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 198, राइट। सो मॉड ऑफ ए जो है वो 10 टाइम्स है, तो 10 टाइम्स मॉड ऑफ बी के बराबर है, तो सो इसका होल स्क्वायर हो गया, राइट, माइनस मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर इक्वल टू वट 198। सो दिस इज वॉट 10 का स्क्वायर जो है 100 हो गया, 100 मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर राइट माइनस मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू क्या हो गया 198। सो दिस इज वट 99 mod of b whole square equal to what 198। सो यू कैन सी हियर, तो mod of b जो है ना mod of b whole square जो है वो क्या हो गया हमारा 198 डिवाइडेड बाई 99। तो इसको कैंसिल कर दो आप, तो दैट इज व्हाट 99 सॉरी 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। 99 से जो 198 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो mod of b जो है वो क्या हो जाएगा √2। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। दिस इज द क्वेश्चन पेपर दैट आई रिसीव्ड फ्रॉम वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, सो ही सिलेक्टेड द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दो लाइन है जिसका डायरेक्शन जो ना डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है हमें। डायरेक्शन कोसाइन है तो पहले लाइन का क्या है L1 है कॉमा M1 है और N1 है। दूसरे वाली लाइन का जो है डायरेक्शन कोसाइन क्या है L2 है कॉमा M2 है N2 है, राइट। सो यहाँ पे जो है ना बिटवीन इन दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है ना थीटा और एक्यूट एंगल बोला है। तो कॉस थीटा का सिंपल फार्मूला जो होता है ना, कॉस थीटा का जैसे डायरेक्शन कोसाइन के केस में डायरेक्शन रेशियो के केस में होता है क्या, यहाँ पे b1.b2 राइट, b1.b2 और डिवाइडेड बाय व्हाट b1 का मॉड और b2 का मॉड, राइट, b2 का मॉड, राइट, एंड देन होल मॉड, राइट, ये हम करते हैं, राइट। सो वन ऑफ द एंगल कैन बी, मतलब बोथ एंगल जो है, एक एंगल एक्यूट दूसरा जो है ऑब्ट्यूज, ये हो सकता है, दोनों परपेंडिकुलर हो सकता है, इस तरह से चीज़ें हो सकती है, राइट। दो वेक्टर का यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के केस में क्या होगा कि जो पहला हमारा वेक्टर है ना वो ये L1 L2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इनका जो है प्रोडक्ट जो है, मतलब एक तरह से L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस का N1 N2, राइट। और ये रूट में जो है ये इसका स्क्वायर का सम 1 होता है, तो सो दैट इज अंडर रूट में वो हमारा क्या होगा 1, बट मॉड लगाना जरूरी है बिकॉज कि इसमें डायरेक्शन कोसाइन हमारा नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, राइट। सो नेगेटिव हो सकता है तो उस केस में जो है हमारा एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, बट यहाँ पे हमें क्या बोला है एक्यूट एंगल, सो मॉड में रखना ऐसे जरूरी है। सो कॉस थीटा इक्वल टू जो है मॉड में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। सो करेक्ट ऑप्शन जो है डी ऑप्शन है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, L1 लाइन है, राइट, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखा है 1 0 0 दे रखा है, और L2 लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखा है 0 -1 और 0 दे रखा है। ये दो लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो हमें दे रखा है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, मतलब वो डायरेक्शन रेशियो निकालना है जो दोनों लाइन पे हो तो इस वाले को मैं ऐसे लिख लूँ कि ये हमारा जो है ना डायरेक्शन रेशियो वेक्टर जो है वो b1 वेक्टर मान लिया, तो i प्लस 0j प्लस 0k ये आ गया, और इसको मैं मान लेता हूँ कि b2 वेक्टर मान लेता हूँ, राइट। सो दैट इज़ व्हाट ये हो गया 0i माइनस j और प्लस का 0k। तो सिंपली जो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा दोनों वेक्टर पे, दैट वेक्टर अगर मैं c मान लूँ या c मान लिया, c वेक्टर दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर की बात करो तो वो होता है क्या फार्मूला में b1 क्रॉस b2। तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा बेसिकली। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो दैट इज डिटर्मिनेंट मेथड से। तो अब i j k लिख लो, पहले वेक्टर का क्या है 1 0 जो स्केलर कंपोनेंट 0 -1 और 0। तो मैं इसको सिंपल ना एक्सपैंड कर रहा हूँ, राइट। तो इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ मैं, तो क्या लिखोगे आप, पहले लिखोगे i के साथ एक्सपैंड करोगे तो i के साथ ये 0 हो गया, फिर माइनस j के साथ अगर देखो तो माइनस j के साथ भी 0 हो जाएगा, प्लस k के साथ अगर ये आते हो प्लस k के साथ तो ये होगा -1
-0। सो बेसिकली ये हो गया माइनस का के। तो माइनस का के क्या रिप्रेजेंट करेगा, आई 0 और ये जे 0 और जे कंपोनेंट मतलब और के कंपोनेंट जो है उसका स्केलर कंपोनेंट क्या हो गया -1। सो 0 0 -1, यस दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। तो फोर्थ वन है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे ई और एफ बोला है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, दो इवेंट्स अब इंडिपेंडेंट होता है ना, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है ना वो पी ई इंटू में पी एफ होता है, ये होता है फॉर्मूला, दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हो तो। और पी ई हमें गिवन है 3/10, पी ई यूनियन बी एफ जो है दैट इज 1/2। तो हमें ये फाइंड करने के लिए बोला गया है। बेसिकली पी ई स्लैश एफ जो है ना, पी ई स्लैश एफ माइनस पी एफ स्लैश ई जो है ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इंडिपेंडेंट है ना ई एंड एफ जो है इंडिपेंडेंट है, दिस इज पी ई राइट, पी ई स्लैश एफ पी ई हो गया माइनस का पी एफ, ये हमें फाइंड करना है राइट। तो पी ई तो हमें पता है, पी एफ हमें फाइंड करना होगा। तो पी एफ फाइंड करने के लिए जो हमें गिवन है उस पर बात करते हैं। तो पी ई यूनियन एफ का फार्मूला आप याद करो, तो दैट इज व्हाट पी ई होता है, प्लस का क्या होता है पी एफ होता है, माइनस का पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये होता है फार्मूला राइट। इसकी वैल्यू हमारा क्या है 1/2 है राइट, इक्वल टू पी ई की वैल्यू हमें गिवन है 3/10, सो आई राइट हियर द 3/10। ओके, प्लस पी एफ तो हमें निकालना है, सो आई राइट पी एफ। और पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, पी ई इंटू पी एफ राइट, पी ई इंटू पी एफ। तो मैं यहाँ पे पी ई की वैल्यू साथ में 3/10 इंटू पी एफ ये लिख लेता हूँ राइट। सो अब मैं यहाँ से कैलकुलेशन में क्या करता हूँ, 1/2 हो गया ये, माइनस का 3/10 इधर ले लिया, और इस तरफ हम क्या करते हैं पी एफ कॉमन ले लो, तो 10 माइनस 3 दैट इज व्हाट 7/10 राइट, 7/10 और पी एफ हो गया राइट। और इस तरफ का राइट हैंड साइड का अगर लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफाई करते हो तो दिस इज 10 एलसीएम हो गया, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू दिस इज व्हाट 7 और ये बाय 10 पी एफ हो गया राइट, पी एफ हो गया। तो 10 से 10 कैंसिल कर लो, तो पी एफ हमें क्या आ गया 2/7 राइट, 2/7। तो पी एफ हमने निकाल लिया। हमें बेसिकली ये फाइंड करना है पी ई और पी ई माइनस पी एफ फाइंड करना है। तो पी ई माइनस पी एफ आप देख लो, अब पी ई माइनस पी एफ हमें दोनों वैल्यू पता है। तो पी ई क्या है हमारा, पी ई जो है दैट इज 3/10 लिख लो राइट, माइनस का 2/7। तो एलसीएम हो गया यहाँ पे क्या 70, ये हो गया 21 माइनस का 20, सो 1/70 जो है ना दैट इज द करेक्ट ऑप्शन राइट, 1/70 येस, ही आल्सो करेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 4x + 1 हमें फाइंड करना। इसकी बात अगर मैं करूँ तो कॉस इनवर्स जो होता है उसका डोमेन क्या होता है, कॉस इनवर्स x की मैं बात करूँ, इसका डोमेन जो होता है -1 < x < 1 ये होता है राइट। तो यहाँ पे जो भी x की जगह पे है इस पार्ट में 4x + 1, तो 4x + 1 के लिए क्या लिखूंगा मैं, तो कि दिस वैल्यू इज बिटवीन -1 एंड +1। यहाँ से अब x की वैल्यू हमें निकालना है राइट। सो 1 को मैं हटाने के लिए क्या करना होगा, थ्रू आउट -1 करना होगा राइट, 4x + 1 - 1 राइट, और ये क्या होगा < 1 - 1। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया -2 <= दिस इज 4x एंड <= 0। हमें तो x चाहिए तो 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 4 -2/4 <= x हो गया <= 0। तो ये हो गया -1/2, दिस इज व्हाट -1/2 x <= 0 राइट। x बिलोंग्स टू व्हाट, ये हो गया -1/2, 0 राइट, -1/2, 0। इफ यू सी द ऑप्शन, सो डी ऑप्शन, यस दिस इज आल्सो द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नाउ कम मूविंग ऑन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 6th क्वेश्चन पे आते हैं। तो हियर a² जो है ना, a² = 4a प्लस का 3i राइट। तो सिमिलर क्वेश्चन मतलब कि अभी मैंने एक स्टूडेंट को बताया था जिसमें y - x समथिंग निकालना था राइट, कुछ इसी तरह का था क्वेश्चन। सो a² = 4a + 3i है, तो a इनवर्स इक्वल टू इतना दे रखा था। a इनवर्स फाइंड करने के लिए ना तो हम दोनों और क्या करते हैं, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो सो दिस इज व्हाट 4a इनवर्स a हो गया प्लस का व्हाट 3a इनवर्स i राइट। तो a इनवर्स a² को a × a लिखोगे, सो दिस इज a बेसिकली राइट, इक्वल टू 4i हो गया ये, प्लस का क्या 3a इनवर्स i जो है 3a इनवर्स × i, सो दैट इज 3a इनवर्स। तो हमें a इनवर्स निकालना है, तो 3a इनवर्स क्या हो गया, a माइनस का 4i राइट। अब यहाँ से a इनवर्स निकालो, तो दैट इज 1/3a राइट, -4/3i। अब ये रिजल्ट किसके इक्वल है, xa
और प्लस का वाई आई, बस कंपेयर करना है और एक्स और वाई निकालना है। तो एक्स देखो कंपेयर करके तो दैट इज़ 1/3 और वाई देखो कंपेयर करके दैट इज़ -4/3। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला, वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस एक्स, राइट। तो -4/3 और प्लस का 1/3, so this is what -4 + 3, that is -3/3, so it is what -1. Yes, so A option, that is also correct. Now see the next question. The question number 7 here you can see, if A and B are skew symmetric matrix. तो A and B जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब A ट्रांसपोज जो है -A हो एंड B ट्रांसपोज जो है वो -B हो, राइट। दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जो मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे है AB ट्रांसपोज, राइट, प्लस BA ट्रांसपोज, राइट, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा। सो जस्ट मैं इसको x मान लेता हूँ, राइट, इसको x मान लिया। तो अब मुझे क्या करना है, x को आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हो कि x की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो BA, और B की जगह पे, B ट्रांसपोज की जगह पे आप -B रख दो, और फिर प्लस में क्या, B और A ट्रांसपोज की जगह पे -A। सो दिस इज बेसिकली माइनस कॉमन ले लो, तो AB प्लस का BA, ये हमारा x होता है, राइट, दिस इज x। अब x का ट्रांसपोज निकालता हूँ मैं, x ट्रांसपोज। तो x ट्रांसपोज मतलब ये हो गया AB का ट्रांसपोज प्लस BA का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज यहाँ पे AB ट्रांसपोज पे भी ट्रांसपोज आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस BA ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हो जाएगा। नाउ सी हियर, अब प्रॉपर्टी क्या कहता है कि AB का होल ट्रांसपोज जो है वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है, ये इंटरचेंज होता है। यहाँ पे क्या होगा, B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, राइट, और A ट्रांसपोज। इधर भी सेम चीज़, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पहले होगा और फिर B ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, हम क्या लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हो B इंटू A ट्रांसपोज, राइट, और ये हो गया प्लस का A इंटू B ट्रांसपोज। आप सिंपली पुट करो A ट्रांसपोज -A, तो B -A, राइट, B -A एंड प्लस का A और -B, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया BA और प्लस का AB, राइट। अब देखो दोनों सेम है, राइट, तो x ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, x है। सो दोनों सेम है, x ट्रांसपोज x सेम है, इक्वल है, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, राइट। यस, दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 की बात, तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है यहाँ पे ये। सो बोला क्या है कि x एक मैट्रिक्स है, राइट, और मैट्रिक्स x सच दैट कि 2 एक मैट्रिक्स दे रखा है, 2 1। इसका ऑर्डर देखें तो एक रो है और 2 कॉलम है, और x का हमें ऑर्डर पूछा गया बेसिकली, और ये प्रोडक्ट में इक्वल टू है 3 4 5। इसका जो ऑर्डर है, मतलब टाइप है, कितने रोज कितने कॉलम्स है, सो 1 रो एंड 3 कॉलम है। तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेबल कब होता है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कन्फर्मल कब होता है, जब पहले का कॉलम दूसरे के रोज के बराबर होता है। इसका जो कॉलम 2 है, ये इसका क्या हो जाएगा, रोज हो जाएगा एक्स मैट्रिक्स का। अब फिर ओवरऑल जो प्रोडक्ट है उसका जो कॉलम है, ये एक्स मैट्रिक्स का कॉलम हो जाएगा, राइट। सो 2 इंटू 3 का ये मैट्रिक्स है। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th वन। तो 8th वन में यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर जो है ना वो ए के इक्वल है, ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल है। तो a माइनस आई, राइट, a माइनस आई होल क्यूब, आई माइनस ए होल क्यूब इक्वल टू क्या है, एक्स ए और प्लस का आई। तो x की वैल्यू पूछा है, x क्या होगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी अब ना i के साथ, अगर आई मैट्रिक्स के साथ कोई मैट्रिक्स हो तो उसमें आइडेंटिटी ये लग जाता है, राइट, आइडेंटिटी अब। बट अगर कोई अदर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन यू कैन नॉट अप्लाई, बिकॉज प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, आप ये वाला अप्लाई कर दो बेसिकली। तो a की जगह पे हम i का यूज़ करेंगे, उसका क्यूब i हो गया, माइनस बी क्यूब सो a क्यूब हो गया, प्लस माइनस का 3a स्क्वायर बी सो i स्क्वायर, ये 3a हो गया, प्लस का 3ab स्क्वायर सो ये 3a स्क्वायर हो गया, इक्वल टू व्हाट, xa प्लस का i। अब a क्यूब की बात करूँ तो a क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर इंटू ए, और a स्क्वायर है a इंटू ए, फिर से ये हो गया a स्क्वायर, सो वी कैन पुट a। तो a क्यूब की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ, i से i दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, आप इसको कैंसिल ही कर दो। तो a क्यूब हो गया हमारा माइनस ए माइनस 3a, और a स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो इसको भी लिख लो प्लस 3a, राइट, a स्क्वायर जो है वो a के इक्वल है, इक्वल टू व्हाट, xa। तो अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस a इक्वल टू xa। अब कंपेयर कर लो, तो x की वैल्यू क्या दिख रहा है, -1, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन डी, यस, द करेक्ट ऑप्शन वाज सिलेक्टेड।
सो नाउ सी द क्वेश्चन 10th, राइट। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है ना ये दे रखा है, तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालना है। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट में ले देता हूँ, ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इनका डिटर्मिनेंट, इधर भी डिटर्मिनेंट ले लिया, इस तरफ भी मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। तो ये एक डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स है बेसिकली। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है इसमें इसका जो है डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सिंपली, राइट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यानी ये कितना होगा 27। इधर में ए बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्रॉपर्टी में बात करूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की मैं बात करूं तो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑर्डर हमारा क्या है n-1 होता है, तो यहाँ पे 3 है तो ऑर्डर 3 है, तो 3-1, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2, और ये हो गया हमारा 27। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर ये हो गया 3, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बेसिकली आ गया 3, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब 2a, तो के ए का डिटर्मिनेंट जो है ना, के ए का डिटर्मिनेंट होता है के की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो यहाँ पे 2a है इसका डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 की पावर 3 8 हो गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 3 है, तो ये कितना होगा 24। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, यस इट वाज सेलेक्टेड करेक्टली। ओके, नाउ सी द 11th वन। तो यहाँ पे क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन इज ना कंटिन्यूअस हो। तो आप देखो कि x नॉट इक्वल टू, एट x इक्वल टू 0 पे सिंपल कंटिन्यूअस होगा कोई फंक्शन, तो अब लिमिट x टेंस टू 0 fx, राइट, इक्वल टू f0 होना चाहिए। तो अब बस अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 fx क्या है, x नॉट इक्वल टू 0, x टेंस टू 0 का मतलब x नॉट इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन है दैट इज x स्क्वायर साइन 1/x, राइट, ये है इक्वल टू f0 पे अगर मैं वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो k, और ये हो गया क्या 0+1। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे साइन की वैल्यू जो होता है ना, साइन 1/x की बात करूँ मैं, या साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच का कोई भी वैल्यू होगा, सो दिस वैल्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर की वैल्यू 0 रख दूंगा, सो 0 का स्क्वायर और एनी वैल्यू बिटवीन व्हाट, एनी वैल्यू बिटवीन -1 और 1, तो ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, दिस इज k, तो k की वैल्यू क्या हो गया 0, k की वैल्यू हमारा हो गया 0, राइट। सो k 0, दैट इज करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, 2 cos इनवर्स x जो है ना दैट इज इक्वल टू y, डिफ्रेंशिएट कर दो। 2 cos का क्या होता है, cos का डेरिवेटिव -1/√1 - x स्क्वायर, दिस इज व्हाट dy बाई dx, दिस इज व्हाट dy बाई dx। सो dy बाई dx जो है इक्वल टू व्हाट -2/√1 - x, राइट। अब सारा ऑप्शन y और इसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में भी है, बट ऑप्शन में देखो तो इस तरह का कुछ आपको नहीं मिल रहा है, राइट। सो x स्क्वायर है, राइट। सो ये दो ऑप्शन तो हमारा जो है कैंसिल हो गया, राइट। y के टर्म्स में अगर देखें तो यहाँ से हमारा cos इनवर्स x जो है ना दैट इज व्हाट y/2 हो गया, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा cos y/2, राइट, cos y/2। अब पुट कर देता हूँ यहाँ पे -2 ये क्या हो गया रूट में 1 cos स्क्वायर y/2, cos 1 ये क्या हो गया 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा sin y/2, राइट, sin y/2। 1/sin क्या होता है cosec, सो -2 cosec y/2, 2 cosec y/2, so D option, yes this is the correct option. Now see the next question, this one is the application of derivative का क्वेश्चन है, the rate of change of volume of sphere with respect to its diameter, okay। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मैं इसको डायमीटर में ही चेंज कर लेता हूँ, तो 4/3 पाई, रेडियस की जगह पे क्या रखता हूँ d/2 रख देता हूँ मैं, इसका होल क्यूब, तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ 4/3 पाई, ये हो गया dq/8, dq/8 हो गया, तो इसको कैंसिल कर देता हूँ 2, तो ये बेसिकली हो गया 1/6 पाई dq। अब dv/dd निकालूंगा मैं डायमीटर के रेस्पेक्ट में, राइट, डायमीटर के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो 1/6 पाई डी क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3d² हो गया, राइट, इसको कैंसिल करो आप 2 टाइम्स, तो 1/2 पाई, और d की वैल्यू बोला है कि रेडियस 5 है, रेडियस 5 है तो डायमीटर क्या होगा r जो है 5 है 5 सेंटीमीटर, तो d जो है वो 10 हो जाएगा, तो पुट कर दो अब यहाँ पे 10 का क्या स्क्वायर कर दो, तो दैट इज 1/2 पाई, ये हो गया 100, इसको कैंसिल करो तो 50, राइट। सो 50 पाई जो है 50 पाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट है ना,
सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर. So yes, 50 pi, yes, C option is the correct option. Now see the 14th one. इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है तो सब्स्टिट्यूशन बेसिकली होना है. तो यहाँ पे साइन एक्स को आप टी मान लो. साइन एक्स को हमने क्या कर दिया, टी कर दिया. तो कॉस एक्स डी एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स डी एक्स हो गया डी टी. कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी. तो ये इंटीग्रेशन हो गया डी टी और अंडर रूट में क्या होगा टी स्क्वायर प्लस का 1. अब ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1. इसका इंटीग्रेशन सिंपल होता है जो दैट इज व्हाट लॉग में टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का सी. अब वैल्यू पुट कर दो टी का, राइट. टी का वैल्यू क्या है साइन एक्स. तो साइन एक्स और ये अंडर रूट में क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस का सी. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. यस, सी ऑप्शन सेलेक्टेड इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ सी दिस वन, द 15th वन. 15th वन में -1 से 1 है और यहाँ पे 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स है, राइट, डी एक्स है. तो यहाँ पे माइनस ए से ए के लिए ना ऑड इवन चेक कर लेता हूँ. तो एफ एक्स हमारा जो है ना, एफ एक्स क्या है 1 माइनस मॉड में एक्स है. अगर मैं एफ माइनस एक्स निकालूँ तो 1 माइनस मॉड में माइनस एक्स. तो बेसिकली 1 माइनस ये क्या हो गया मॉड ऑफ एक्स, एफ एक्स के इक्वल हो गया. सो दिस इज इवन फंक्शन, राइट. सो इवन फंक्शन है तो मैं इसको क्या करूँगा 2 टाइम्स कर देता हूँ, राइट. 2 टाइम्स -1 से क्या, राइट, -1 से ये हो जाएगा कितना 0. -1 से यहाँ 0 से 1 और 0 से 1 में मॉड जो है वो खुलता है क्या 1 माइनस यहाँ पे पॉजिटिव एक्स, राइट, मॉड ऑफ एक्स और ये डी एक्स, राइट. बट ये जो है माइनस, अगर मैं बात करूँ कि -1 से 0, -1 से 0 ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं 0 से 1 वाला. -1 से 0 जो 1 माइनस मॉड एक्स यहाँ पे क्या कहते हैं हमारा यहाँ 0 से है ना, -1 से 0 है. तो इसका एरिया जो है प्लस डी एक्स, राइट. -1 से 0 में मॉड हमारा जो है नेगेटिव खुलेगा तो प्लस हो जाएगा डी एक्स. ये इक्वल होगा क्या 0 से 1 जो खुलेगा 1 माइनस एक्स डी एक्स. ये दोनों रिजल्ट क्या होगा सेम होगा, राइट. एरिया में जो है ये दोनों रिजल्ट जो है हमारा क्या होगा एक तरह से सेम होगा. ओके, सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज कि ये जो रिजल्ट है यहाँ जो रिजल्ट है ये हमारा प्लस में खुलेगा अगर, राइट. दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स व्हाट 0 से यहाँ पे क्या होगा -1 से 0, -1 से 0, राइट. 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x dx. सो यस, द करेक्ट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्ट्रिप्स आप लोगे, स्ट्रिप्स ऐसे ले लो आप, हॉरिजॉन्टल ले लो. और ये वाला पॉइंट जो है एक तरह से क्या हो गया 0, 1 हो गया और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज 0,3 हो गया, राइट. 0,3 हो गया. तो y का लिमिट वेरी कर रहा है, राइट. तो y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 1 से 3 वेरी कर रहा है. x dy, तो x यहाँ से क्या आ जाएगा इस वाले से कर्व से x क्या आ जाएगा, x जो है √9 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा. सो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बट ये हमें इधर का भी एरिया चाहिए तो इसलिए 2 टाइम्स हो जाएगा ये, राइट. सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 2 3 और रूट में हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, राइट. सो विच ऑप्शन इज द, यस, द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है. यहाँ पे फंक्शन विल बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कौन सा फॉलोइंग फंक्शन जो है ना है, तो फॉर कौन सा फंक्शन होमोजीनियस है. तो होमोजीनियस के लिए क्या होता है एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई ना इक्वल टू क्या एफ एक्स वाई होना चाहिए, राइट. देन ओनली वी से इट इज़ होमोजीनियस, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन. तो एफ एक्स वाई की वैल्यू जो है ना उसमें जिसमें आप रखोगे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो ये सिर्फ है एक ये है थर्ड वाला है यहाँ पे लैम्डा वाई बाई लैम्डा एक्स, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा एफ एक्स वाई के बराबर हो गया, तो थर्ड हो गया. और उसके बाद अब देखोगे तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ log y बाई एक्स, राइट, log y बाई एक्स. यहाँ लैम्डा वाई बाई लैम्डा एक्स, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, यहाँ भी लैम्डा वाई बाई लैम्डा एक्स, तो एफ एक्स वाई के बराबर हो जाएगा. सो ये वाला जो कंडीशन है सेटिस्फाई होगा. सो यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड, राइट, सेकेंड एंड थर्ड है. तो सेकेंड एंड थर्ड के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन, राइट. सो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है. नाउ देखो यहाँ पे आप 18th क्या कह रहा है कि 2 वेक्टर हैं, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो यहाँ पे a डॉट बी जो होता है कॉस थीटा की वैल्यू जो होता है, कॉस थीटा की वैल्यू होता है -1 से +1, मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होता है, राइट. तो a डॉट बी जो है a डॉट बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में क्या हो जाएगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b. कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रख दो यहाँ पे 1, राइट, मैक्सिमम वैल्यू 1 लग दो तभी अब लेस देन इक्वल टू यहाँ पे साइन लगाओगे. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, राइट. नाउ सी द असर्शन रीजन प्रॉब्लम. सो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन वन ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात किया गया. तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूँ इसको dy बाई डी एक्स,
तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर y। सो ये क्या हो जाएगा 1 बाई ई की पावर y dy, वेरिएबल सेपरेबल, e टू द पावर x और ये dx, राइट। तो यहाँ से मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो इंटीग्रेशन में e की पावर माइनस वाई डी वाई हो गया, इधर क्या हो गया e की पावर x dx हो गया, राइट, प्लस का c। ओके, तो e की पावर माइनस वाई व माइनस वन इक्वल टू व्हाट, e की पावर x प्लस का c। तो यू कैन सी हियर कि e की पावर x ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस वाई इक्वल टू व्हाट, माइनस सी। तो यहाँ पे जो c है वो नेगेटिव में आ रहा है, साइड ऐड कर सकते हैं, बट e की पावर x जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, e की पावर माइनस वाई दैट विल ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो इसका जो सम है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है, इसलिए कोई भी कंडीशन जो है -2 हमें नहीं देगा, राइट। सो एसर्शन जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे एसर्शन इज फॉल्स, राइट, एसर्शन हमारा जो है वो फॉल्स। तो एसर्शन इज फॉल्स। रीजन की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन तो हमारा ये है ही, राइट, माइनस सी को हम प्लस सी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यस रीजन इज करेक्ट, राइट, जनरल सॉल्यूशन तो ये इसका होगा, राइट। तो एसर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, सो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन, द 20th वन। सो द वेक्टर्स ए और बी जो है ना, यहाँ पे ए और -2a ये बोला है क्या, आर कॉलिनियर। यस, जो दो वेक्टर कॉलिनियर होता है तो ए वेक्टर इक्वल टू हम लेमडा बी वेक्टर ऐसा लिखते हैं। तो यस, यहाँ पे ए वेक्टर जो है ना वो हमारा क्या है, एक तरह से इस फॉर्मेट में है, राइट, लेमडा बी वेक्टर के फॉर्मेट में है। ओके, सो ये हमारा कॉलिनियर तो है, राइट। तो एसर्शन हमारा यहाँ पे क्या है, ट्रू है, राइट, दोनों जो है इस फॉर्मेट में है, तो ये हमारा क्या है, कॉलिनियर है। बट इसका जो डॉट प्रोडक्ट, एक तो बोला है कि वेक्टर ए जो है जीरो नहीं है, तो ए डॉट ए ये होता है मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे है ए डॉट -2a, राइट, -2a वेक्टर, तो ये होगा -2a मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर। अब मॉड ऑफ ए, सिंस ए वेक्टर जो है वो हमारा क्या है, जीरो वेक्टर नहीं है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं होगा, राइट, मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा, मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा तो सो ये वैल्यू भी जीरो नहीं होगा, राइट। बट यहाँ पे जीरो दे रखा था, रीजन ये जो है हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो एसर्शन इज जो है ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। सो इस केस में जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। होप यू विल क्लियर विद दिस ऑल सॉल्यूशन। आई विल कम विद द न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन and their solution. If you ask the descriptive question to solve, so I will also solve that, right. If you have any doubt, so write in comments. Thank you for watching. Bye bye, take care.